Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? तो मैं काम करता हूँ, मैं टेक्स्ट 5 को थोड़ा ब्रीफ अप कर देता हूँ। चलो थोड़ा सा ये मैं एक बार श्लोका पढ़ लेता हूँ। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा द्रियेत दीक्षास्ति चेत पुनितिभिश्च भजन्तम् ईशं शुश्रूषया भजन विघ्नम् अनन्यम् अन्य निदादि शून्यरिदम् चित संगलभ्या। तो यहाँ पे इस श्लोक में श्री रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि हमें मन से जो भगवान का नाम का जप कर रहा है उसे भक्त को मन से प्रणाम करना चाहिए। फिर जिसने दीक्षा लिया है उसे हमें साक्षात प्रणाम करना चाहिए। और जो दीक्षा लिया है और जो भगवान की मूर्ति पूजा कर रहा है उसको हमें साक्षात प्रणाम करना चाहिए। फिर और जो शुद्ध भक्त हैं, जो भक्ति में बहुत अग्रसर है और अविचलित है, ऐसे भक्त को और जिसका हृदय किसी की भी निंदा करने से पूर्ण रूप से वंचित है, ऐसे भक्त का हमें संग करना चाहिए और ऐसे शुद्ध भक्त की हमें सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमें ये जो 6 प्रकार के जो रेसिप्रोकेशन सब लोगों ने अभी तक देखे हैं पहले वाले वर्ष में, उसको हमें केयरफुली डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम लोग को खुद को समझना है। एक तो है कि अपने लिए हम लोग कहाँ पे हैं ताकि हम लोग अपने आप को अपग्रेड कर सकें, और दूसरा ये जो प्रीति लक्षण हम लोग ने देखे थे पिछले श्लोक में, उसको किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए वो समझने के लिए हमें सामने वाले को डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग सीनियर भक्त के साथ हम लोग दुर्व्यवहार करेंगे और जो कनिष्ठ भक्त है उसके साथ बहुत हम लोग रिस्पेक्ट के साथ व्यवहार करेंगे। रिस्पेक्ट मतलब नॉट इन दैट सेंस, लेकिन जैसे सीनियर लोगों के साथ ऐसे। तो रिस्पेक्ट तो सभी भक्त का करना है, चाहे कनिष्ठ हो, मध्यम हो, उत्तम हो, लेकिन किसके साथ कैसा आदान प्रदान करना ये हमको रूप गोस्वामी पाद बता रहे हैं। फिर वो कहते हैं हमें हर भक्त से उस तरीके से मिलना चाहिए जैसे वो जिस लेवल में है। जैसे अगर कोई कनिष्ठ भक्त है तो उसको उसके हिसाब से मिलना चाहिए, कोई मध्यम में है तो उसके मध्यम के हिसाब से मिलना चाहिए, और कोई उत्तम भक्त है तो उसके स्टेटस के हिसाब से हमें व्यवहार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई उत्तम भक्त है तो हम कनिष्ठ की तरह व्यवहार करें और कनिष्ठ है तो उत्तम की तरह हम व्यवहार करें। और इसमें ये कह रहे हैं हम लोगों को जो कनिष्ठ अधिकारी है जिसको सिर्फ हरिनाम दीक्षा मिला है अपने गुरु से, और जो भगवान का नाम का जप कर रहा है, और फिर आगे कहते हैं एक मध्यम अधिकारी वो है जिसकी दीक्षा हुई है अपने गुरु से और पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में वो लीन है। और यहाँ पे वो कहते हैं कि मध्यम अधिकारी उससे हमें कंसिडर करना चाहिए जो मध्य में है भक्ति में, और उत्तम अधिकारी जो है जो भक्ति में एकदम अग्रसर है। और जो उत्तम अधिकारी है वो कभी भी किसी का निंदा करने में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसका हृदय जो है कम्प्लीटली शुद्ध है और
उससे भगवान की कृष्ण की चेतना में वो लीन रहता है। फिर रूपू गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ऐसे महाभागवत का या परफेक्ट वैष्णव का जो संग है, उसका हमें इच्छित होनी चाहिए, हमें मतलब इच्छा होनी चाहिए कि हम लोग ऐसे भक्त का हमेशा संग करें। और ये भी कहते हैं कि अगर कोई कनिष्ठ अधिकारी है तो उसे कभी भी उसी लेवल पे नहीं रहना है, लोएस्ट प्लेटफॉर्म पे। जैसे वो दिन सूरत माधव प्रभु बोल रहे थे, हम लोग बोलते हैं मैं पतित हूँ, पतित हूँ, पतित हूँ, लेकिन उस पतित में कब तक रहेंगे हम लोग को वहां से निकलना है उस प्लेटफॉर्म से। हम लोग को अगर आइडेंटिफाई हो गया कि मैं पतित हूँ, तो मुझे ये देखना है सबसे पहले, अगर मैं इस पोजीशन में हो तो मुझे यहाँ से तुरंत बाहर निकलना है, मुझे एटलीस्ट मध्यम अधिकारी लेवल तक आना है, और इसके लिए हमको बहुत मेहनत करनी चाहिए। अगर नहीं तो जैसे सूरत माधव प्रभु ने बोला कि नहीं तो फिर एक ढोंग हो जाएगा, बस खाली हम लोग ड्रामा करेंगे मैं पतित हूँ, पतित हूँ, लेकिन उसका हमारे मन में उसका कोई भी हमको उसका दुख नहीं है, क्षोभ नहीं है, बस हम लोग बोल रहे हैं हम लोग मैं पतित हूँ, लेकिन उसके लिए हम लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। फिर आगे वो कहते हैं कि उसे इस कनिष्ठ अधिकारी के प्लेटफॉर्म से निकलकर मध्यम अधिकारी को तक पहुंचना चाहिए। और मध्यम अधिकारी जो है वो कहते हैं कि उसके लिए भगवान जो है सबसे प्रेम का सबसे उत्तम ऑब्जेक्ट है। भगवान के जो भक्त हैं उनसे वो मैत्री करता है, और जो सभी इग्नोरेंट हैं यानी अज्ञ हैं उनसे वो उनके प्रति वो काफी कृपा रखता है, और जो द्वेषी हैं, जो द्वेष करते हैं, उनसे वो दूर रहता है। तो मैं रुकता हूँ यहाँ पे। किसी को अगर कुछ कमेंट है, आई थिंक आप लोगों ने किया है, फिर भी अगर किसी को कुछ कमेंट है, कुछ बोलना है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा। चलो ओके, नहीं है तो हम लोग फिर भागवतम देते हैं हम लोग।